अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ फैमिली खुश हो, महफूज हो, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही हो। जी तो जनाब, रमज़ान का बाबरकत महीना आ पहुँचा है, जहाँ पे हम रमज़ान में अपनी बहुत सारी रूहानी ज़रूरतों को मुख्तसर कर लेते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अपने नफ्स को जो है वो सख्ती के साथ पेश आते हैं और जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से खुद को रोकते हैं। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हम बहुत आसानी से अपनी खुराक के ऊपर भी ज़बरदस्ती करके तो अपने वज़न को हम कम कर सकते हैं। अगर आप ईद से पहले अपने पसंदीदा आउटफिट में आना चाहते हैं और अगर आप रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त और एक्सरसाइज़ और वॉक किए बगैर अपना आराम से 4 से 5 किलो वज़न कम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने वज़न को 4 से 5 किलो आराम से कम कर सकते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. जी तो जनाब, इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो हम शुगर लेते हैं। आपको पता है कि हम हमारा 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा किलो, डेढ़ किलो अगर चीनी इस्तेमाल होती है, तो रमज़ान में हम 4 से 5 किलो चीनी जो है वो आसानी से फाँक लेते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। 12 से 14 या 16 घंटा जब हमारा जो स्टमक है वो खाली होता है, तो वो असल में एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर हमारा जो जिस्म है वो बहुत सारे जरासीम को बाहर निकाल रहा होता है, एलिमिनेट कर रहा होता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सुन्नत के मुताबिक एक खजूर खाने के बाद फ़ौरन हम बहुत सारा चीनी का एक गिलास चढ़ा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि खजूर के अंदर वो जो हमें जितनी चीनी हमारे जिस्म को चाहिए एनर्जी के लिए उतनी इनफ होती है और उसकी वजह से हमारी जो इंसुलिन है वो ट्रिगर नहीं होती। लेकिन जब हम चीनी का ग्लास चढ़ा लेते हैं तो हमारी इंसुलिन ट्रिगर होती है और यही वजह है कि हम रमज़ान में अपना वज़न बढ़ा लेते हैं या फिर ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। तो आपने सबसे पहली जो तब्दीली करनी है वो क्या है कि आपने चीनी या रूह अफ़ज़ा या इस तरह के जितने भी आप जूसेस पीते हैं उनको स्विच करना है किसके साथ? हेल्दी स्मूदीज़ के साथ। स्मूदीज़ की बहुत सारी तरकीबें जो हैं वो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में मौजूद हैं। आगे भी मैं बनाती रहूँगी क्योंकि मैं खुद भी पूरा रमज़ान स्मूदीज़ ही मुख्तलिफ तरह की पीती हूँ। 1 से 2 दिन लगेंगे आपको अपना टेस्ट डेवलप करने में। देखें, एक बात याद रखें, ये जो ज़ुबान है ना इसके टेस्ट बड्स हमने खुद डेवलप करने होते हैं। इसको नहीं पता होता। इसे नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं। इसने सिर्फ़ ये बताना है कि ये मीठा है, ये नमकीन है और ये कड़वा है, बस। इसके अंदर जायका हमने खुद पैदा करना होता है, हमने इसको खुद ट्रेन करना होता है। तो आपको शुरू में 1 से 2 दिन लगेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये स्मूदीज़ जो ताकत देंगी, जो एनर्जी देंगी, इसकी वजह से जिस तरह हम तरावियाँ पढ़ सकेंगे, अपने बाकी कामों को कर सकेंगे, वो कभी भी आपको चीनी से भरा हुआ एक गिलास नहीं दे सकेगा। इसलिए आपने जो चीज़ सबसे पहले स्विच करनी है वो अपनी चीनी को स्विच करना है अपनी स्मूदीज़ के साथ, ठीक है? दूसरा जो काम करना है वो क्या करना है कि आपने जो फ्राइड आइटम्स हैं, जो फ्राइड चीज़ें हैं, आपने उनको स्विच करना है ग्रिल्ड या स्टीम्ड चीज़ों के साथ। फ्राइड चीज़ें क्या हैं? ये जनाब जी समोसे हैं, पकौड़े हैं, रोल हैं वगैरह-वगैरह। आप इनको फ्राई करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे खाते हैं। आपने ये नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने फ्राई पैन में सिर्फ़ हल्का-सा घी या बटर या ऑलिव ऑयल इनमें से जो चीज़ आपके पास मौजूद है, आपने वो हल्की-सी लगा के तो 3 मिनट के लिए समोसा या रोल रखना है। उसके बाद आपने 3 मिनट के बाद आपने उसको पलटा देना है। आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त आपका जो रोल या समोसा है वो रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जनाब जी घी बहुत महँगा है या ऑयल बहुत महँगा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो महँगी नहीं होती। मैं ऑलिव ऑयल जो है वो 1025 रुपए का लेके आती हूँ और पूरा महीना मेरा आराम से गुज़र जाता है। इसी तरह जो मक्खन के आपके पूरा महीना आप लोग जो बलाई इकट्ठी करते हैं उससे जो मक्खन निकलता है वो भी इतना होता है कि आराम से वो मेरी पूरे महीने की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये सबसे हेल्दी ऑप्शन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि शुगर पेशेंट है कि आप जानते हैं कि इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धूम है
वो लो कार्ब हाई फैट डाइट की है। और ये फैट कौन सा है? ये आपका हेल्दी फैट है। ये वाला फैट है जो कि ना सिर्फ आपके वजन को कम करता है बल्कि आपके शुगर और आपके इंसुलिन को भी बहुत अच्छे से ये संभाल लेता है। तो इसलिए आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने अपने फ्राइड चीजों को ग्रिल्ड या स्टीम चीजों के साथ स्विच कर देना है। और तीसरा काम जो आपने करना है वो क्या करना है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स, खास तौर पे रिफाइंड कार्ब्स जो कि चीनी से भरे हुए होते हैं, आपने उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। जैसे उसमें आपके क्या क्या चीजें आती हैं? आपका मैदे से बनी सारी चीजें, आपके केक हैं, केक रस्क हैं, डबल रोटी है, पेस्ट्री है, पैटीज हैं, ये सारी पापड़ हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या करती हैं कि आपके मोटापे के रास्ते में हाइल हो जाती हैं। और आपको बजाय इसके कि आप अपने वजन को कम करें, बजाय इसके कि रोजा रखने का असल में मकसद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पैथोजेंस को, बहुत सारे जरासीमों को उसने जगह जगह पे छुपाया हुआ होता है। तो भूखा रहने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो वाली मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है जो कि इन जरासीमों को मारती है। लेकिन जैसे ही हम रोजा खोलते हैं और वही सारी गंद बला खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए ना, कुदरती तौर पे वो क्या करना चाह रही है? प्योरीफाई करना चाह रही है, लेकिन हम उसको ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसकी वजह से वो प्योरीफाई क्या करेगी बल्कि इनके अंदर से जो और गलाजतें हैं वो भी जगह जगह पे हमारे बॉडी के अंदर सेट करना शुरू कर देगी। तो आपने ये नहीं करना है। आपने ये नहीं करना है कि कमरे का गंद निकाल के स्टोर में डाल देना है और स्टोर का गंद जो है वो किचन में कर देना है, बल्कि आपने क्या करना है कि अपनी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्योरीफाई करना है। और आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप में प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने शुगर स्विच करनी है, आपने फ्राइड चीजें स्विच करनी है। और तीसरा स्टेप, मेन स्टेप क्या है कि आपने अपने रिफाइंड कार्ब्स को स्विच करना है। और आप कोशिश करें कि इस पूरा महीना जो घर का आटा है उसकी बजाय आप अपना एक आटा बनाएं, उसके अंदर आप अलसी का आटा, बेसन और जौ का आटा, इन तीनों को मिक्स करें। इसकी क्वांटिटी क्या होगी कि जो अलसी का आटा है वो आपने 1 टेबलस्पून लेना है, बेसन जो है वो आपने 1 टीस्पून लेना है, और जो जौ का आटा है ये भी आपने 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको पेस्ट बना के आप इसकी बहुत मजे की नरम रोटी बनती है। इसकी तरकीब भी मेरे शॉर्ट्स में मौजूद है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। आप देखिएगा कि इन 3 चीजों के ऊपर अमल करने के बाद ठीक 29 डेज के बाद आपका वजन 4 से 5 किलो लाजमी गिरेगा और आपको एक साथ 2 खुशियां मिलेंगी। एक आपको चांद रात की खुशी, ईद की खुशी, और दूसरा आपको वजन कम करने की खुशी। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें इस महीने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।